ओम। मंच पर विराजमान आदरणीय आचार्य जी, सम्मानित शिक्षक वृंद, प्रतिदिन हम यज्ञ के उपरांत कुछ नीति वचनों को वेद मंत्रों के माध्यम से अपने जीवन में काम आने वाली चीज़ों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। कल हमने ये जाना, ये समझा, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, कि जैसी भावना होती है वैसी सफलता प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार के जो व्यक्तित्व हैं, वेद के मंत्र हैं, तीर्थ स्थल अर्थात ऐसे स्थान जहाँ पर विद्वान तपश्चर्या करते हैं, या जो देव हैं, ब्राह्मण हैं, देवज्ञ हैं और गुरु हैं, इनके प्रति जैसी हमारी आस्था होती है वैसी हमें सिद्धि, सफलता या हमें फल प्राप्त होता है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने गुरुजी के प्रति आस्था रखी, भावना रखी, दृढ़ विश्वास रखा। जैसा पूज्य गुरुजी ने बताया भी था कि प्रतिदिन अपने गुरुजी के लिए यमुना की बीज धार से जल लेकर के आते थे, उनके स्नान के लिए भी और पीने के लिए भी। और गुरुजी ने दंड दिया तो उसको सहर्ष स्वीकार किया, उसका प्रतिकार नहीं किया। जैसे वर्तमान के समय में हम देखते हैं, गुरुजन यदि किसी प्रकार की ताड़ना प्रताड़ना अथवा कुछ कह भी देते हैं तो विद्यार्थी क्या, उसके माता पिता, अभिभावक जो हैं वो भी गुरुजनों के विरोध में खड़े हो जाते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने व्यवहार भानु के अंदर लिखा है कि छात्र का उसका विकास करना है, सर्वांगीण विकास करना है, उसके जीवन को उन्नत करना है, तो उसकी त्रुटि होने पर उसको दंड अर्थात वाणी से उसको कुछ न कुछ समझाना अवश्य चाहिए। तो इस प्रकार से जैसी श्रद्धा गुरुजनों के प्रति होगी वैसा ही हमें उनका दिया हुआ ज्ञान हमें प्राप्त होगा, या उस ज्ञान को हम अपने जीवन में संग्रहित कर पाएंगे, उसके अनुसार अपने व्यवहार को, आचरण को बना पाएंगे। तो भावनाएं हम अच्छी रखें, श्रेष्ठ रखें, ये विचार पूज्य आचार्य जी ने हमको कल प्रदान किए। मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि हमें आप अपने उपदेशामृत से लाभान्वित करें। पूज्य आचार्य। आदरणीय श्री आचार्य नंद किशोर जी, अध्यापक गण, अभी हमने हवन किया और इस हवन में हमने सबसे पहले अपनी इंद्रियों को पवित्र करने की भगवान से प्रार्थना की। तदुपरांत हवन शुरू हुआ। ओम भू पुनातु शिरसि भुवः पुनातु नेत्रयो स्वः पुनातु कंठे महः पुनातु हृदय। सभी इंद्रियों के नाम ले लेकर के उनको पवित्र करने की भगवान से प्रार्थना की, क्योंकि ये इंद्रियां ही मनुष्य को कहीं से कहीं ले जाती हैं और कहीं से कहीं उल्टे काम करवाती हैं। जिस व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है वो अपने शरीर से बहुत ही अनुचित करेगा, आंखों से अनुचित करेगा, कानों से अनुचित सुनेगा, मुख से अनुचित बोलेगा, हाथ पैरों से अनुचित करेगा। अर्थात उसकी इंद्रियां यदि वश में नहीं है तो वो व्यक्ति अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाएगा। और जिस व्यक्ति का अपने पर नियंत्रण नहीं है वो अपने परिवार पर कैसे नियंत्रण कर पाएगा। जिस व्यक्ति का अपने पर नियंत्रण नहीं है वो अपने शिष्यों पर कैसे नियंत्रण कर पाएगा। जिस राजा का अपने पर नियंत्रण नहीं है वो अपनी प्रजा को कैसे वश में रख पाएगा। इसलिए मनु जी महाराज कहते हैं, इंद्रियाणाम दोषेण इंद्रियाणाम प्रसंगेन दोषम विच्छत्य संशयम संनियम्य तु तानेव ततः सिद्धिम प्रयच्छति। कि इंद्रियों के संग के साथ व्यक्ति निश्चित रूप से दोषों को प्राप्त करता है, बुराइयों को प्राप्त कर लेता है। संनियम्य तु तान्येव, और उन्हीं को यदि वश में कर लेता है, उनको वश में करने के उपरांत तथा सिद्धिम नियच्छति, तो अपने संकल्पों को, अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लेता है। एक श्लोक है, कुरंग मातंग पतंग भृंगा
मीना हता पंच वीरेव पंच एक प्रमादी स कथम न हन्यते यस्येवते पंच वीरेव पंच। कुरंग कहते हैं हरिण को। हरिण कान का बड़ा रसीला होता है, कर्णेंद्रिय का इतना रसीला होता है कि शिकारी यदि उसको पकड़ना चाहते हैं तो वो कहीं जंगल में बहुत बढ़िया गीत गाना शुरू करते हैं, बड़े अच्छी बांसुरी बजाते हैं या और कोई मधुर ध्वनि का बाजा बजाते हैं, और हिरण आसपास होते हैं तो वे से सुन करके उसके आकर्षित होकर के और पास में चले आते हैं, और उस कर्णेंद्रिय के कारण से वो शिकारी के शिकार हो जाते हैं। शिकारी उन्हें बांध लेता है, वश में कर लेता है, मार लेता है। मातंग कहते हैं हाथी को। हाथी भी अपनी एक इंद्रिय के कारण से मारा जाता है। शिकारी जंगल में बहुत बड़ा गड्ढा खोद के रखते हैं, उसको घास फूस से छा देते हैं, उस पर एक हाथनी बना करके खड़ी कर देते हैं। हाथी उसके भ्रम में पड़ जाता है और उसके पास जब आता है तो गड्ढे में गिर के शिकारियों के द्वारा मारा जाता है। एक इंद्रिय कारण से वो हिरण मारा गया, एक इंद्रिय कारण से हाथी मारा गया। और पतंग कहते हैं ये जो बल्ब के अग्नि के पास घूमने वाले पतंगे होते हैं, जानवर कीट आदि, वो प्रकाश को बहुत चाहते हैं, और प्रकाश को चाहते हैं तो वो जब अग्नि जल रही है तो उस अग्नि में कूद जाते हैं, अपने को स्वाहा कर देते हैं। रूप उनको इतना अच्छा लगता है, वो चमक इतनी प्यारी लगती है कि वो अपने को नियंत्रित नहीं कर पाते, वो उसमें मर जाते हैं। तो रूप के कारण से पतंगा भी मारा गया। और भौरा भी अपनी घ्राणेंद्रिय के कारण से, नासिका के कारण से कमल जैसे फूलों पर बैठता है और कमल में बंद हो जाता है, और दूसरे कीट पतंग फिर जब कमल खुलता है तब वो मरा हुआ मिलता है, सारी रात उसमें बंद हो गया। और मछली भी कैसे शिकारी के वश में होती है? एक जीवा के कारण से। शिकारी कांटे में, अपने कांटे में आटा लगा देते हैं, और आटे में को खाने के लिए जब मछली आती है तो उसको जब मुख खोल करके उसको खाना चाहती है तो उसको वो कांटा उसके मुख में चुभ जाता है और वो उससे निकल नहीं पाती, चटपटा करके शिकारी के अधीन हो जाती है। तो कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंच वीरेव पंच, पांचों के पांचों जीव अपनी एक एक इंद्रिय के अधीन होकर के मारे गए। एक है प्रमादी, ये प्रमादी मनुष्य यदि जो कि पांचों इंद्रियों का सेवन करता है वो फिर क्यों नहीं मारा जाएगा? यह सेवते पंच वीरेव पंच, जो पांचों के पांचों इंद्रियों के द्वारा पांचों ही विषयों का सेवन करता है। एक बार स्वामी राम तीर्थ कहीं उपदेश करने के लिए गए। उपदेश के उपरांत जिस परिवार में उन्होंने उपदेश किया वहाँ भोजन करने का निमंत्रण दिया गया। भोजन करने बैठ गए। अब स्वामी जी महाराज को एक अभ्यास पड़ चुका था, वो भोजन में नींबू का प्रयोग जरूर करते थे। भोजन को चख के देखा, नींबू का स्वाद उसमें नहीं आया, तो बैठे रहे, खाना छोड़ दिया। देखा क्या करूँ, इनको कहूँ ना कहूँ, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, नींबू ही तो है, कोई बात नहीं, कह देता हूँ, घर में होगा दे देंगे। उन्होंने कहा कि जी नींबू हो तो नींबू ला दीजिए। तो नींबू घर में तो था नहीं, अड़ोस पड़ोस से कहीं घर वाले लेके आए। जब तक नींबू लेके आए तब तक स्वामी जी महाराज सोचते रहे कि देखो मैं भी कैसा इंद्रियों के पीछे दौड़ता हूँ, जीवा का इतना लाड़ा हो गया हूँ, इतने इसके अधीन हो गया हूँ कि मैं नींबू के बिना भोजन मुझे नहीं करना चाहिए। जब ये सारा परिवार या और बहुत से लोग बिना नींबू के भोजन का प्रयोग करते हैं, खाते हैं, तो मैं ही क्यों इनके अधीन हो गया हूँ। नींबू आ गया, फिर सोचा चलो आ गया, अब तो चाकू मंगाया। चाकू मंगा करके फिर सोचते रहे क्या मुझे खा लेना चाहिए, कभी तो मुझे छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ना चाहिए, इतना अधीन क्यों हो गया हूँ। इस प्रकार से सोचते नींबू काट लिया तो फिर सोचा नहीं ये कमजोरी है, नहीं खाना चाहिए। नींबू फेंक दिया और कहा मैं जीत गया।
तो इस प्रकार से इंद्रियों पर नियंत्रण करने का अभ्यास प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। ये जो हम प्रतिदिन संध्या उपासना में प्रतिदिन इंद्रियों को शुद्ध करने का, इंद्रियों को सबल करने का भगवान से बल मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसका तात्पर्य यही है कि प्रतिदिन हम अभ्यास करें, प्रतिदिन हम चिंतन करें कि हम अपने इंद्रियों के दास न हो जाएं और उनको वश में करके अपने संकल्पों को, अपने उद्देश्यों को पूरा करें। ओम। धन्यवाद पूज्य गुरु जी का। सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रिय जय। ये अर्थशास्त्र में चाणक्य सूत्र में चाणक्य जी ने ये बातें कही है कि सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है, अर्थ का मूल राज्य है और राज्य का मूल इंद्रिय जय है। तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना पाएंगे। परांचि खानी व्यतृणत स्वयंभू, ये जो इंद्रियां हैं ये हमारी बाहर की ओर देखने वाली हैं। जब तक हम इंद्रियों से बाहर की ओर देखेंगे तब तक अंदर का जो हमारा प्रकाश है, हम स्वयं जो आत्म स्वरूप हैं, वो कभी भी हम अपने आप को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो स्वयं को प्राप्त करना है तो बाहर के जो दृश्य हैं, बाहर के जो शब्द हैं, उनको सुनना बंद करेंगे, देखना बंद करेंगे, अर्थात इन छिद्रों को बंद करेंगे। तो जो हमारी शक्ति बाहर की ओर जा रही है वो अवरुद्ध होकर के, रुक करके हम अपने आत्म स्वरूप को पहचानने में हम सफल हो पाएंगे। इतना सुंदर उपदेश उदाहरण के माध्यम से पूज्य गुरु जी ने हमको प्रदान किया है। इस उपदेश को हमें अपने जीवन में चरितार्थ करना है। अभ्यास वशगम मन है, मन जो है अभ्यास के द्वारा वश में आता है। मन वशीभूत होगा तो इंद्रियां भी जो है हमारी संयमित हो जाएंगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। आगे भी हम इसी प्रकार से विचारों को श्रवण करते रहेंगे। ओम।